अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नोबल इनाम की कहानी, 8वीं जमात की उर्दू। उन्वान है नोबल इनाम की कहानी। अज़ीज़ बच्चों, इसका एक हिस्सा हमने पढ़ा है, आज हम दूसरा हिस्सा इसका पढ़ने जा रहे हैं। इस इनाम की ख़ुसूसियत ये है कि ये दुनिया के किसी भी शख्स को भी बिला रंग व नस्ल मिल सकता है। ये नहीं है कि ये मुसलमानों को मिल सकता है, गोरों को मिल सकता है, कालों को नहीं मिल सकता, हिंदुस्तान वालों को मिल सकता है, पाकिस्तान वालों को नहीं, या अरबियों को मिल सकता है, आजमियों को नहीं। ये किसी भी शख्स को बिला किसी रंग व नस्ल के मिल सकता है, चाहे किसी भी मज़हब व मिल्लत से वो ताल्लुक़ रखता हो। ये नोबल इनाम, जिसके मुअज्जद डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल हैं, ये किसी को भी मिल सकता है। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपए होती है। ये जो नोबल प्राइज़ है, नोबल इनाम है, इस नोबल प्राइज़ की जो प्राइस है, जो कीमत है, वो लगभग 15 लाख रुपये है। कितनी है? 15 लाख रुपए। नोबल अमन मेडल के दो तरफ ये यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ये आप देखें अजीज़ बच्चों, एक तरफ ये है, दूसरा तरफ ये है। ये नोबल अमन मेडल के दो तरफ, यानी ये सिक्का सा यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, इसके दो तरफ दिखाए हैं। यहाँ पर साफ है, ये देख लीजिए आप, ये इसी को कहते हैं नोबल प्राइज़। हाँ, ये इसमें जो शक्ल है ये डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल की है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नोबल अमन मेडिकल के दो तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर को अदब का नोबल इनाम 1913 ईस्वी में उनकी किताब गीतांजलि पर मिला था। तो ये इनाम सबसे पहले किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। एक पोइट था, इंग्लिश पोइट, ही वॉज ए इंग्लिश पोइट, और उनको अदब का नोबल इनाम 1913 ईस्वी में उनकी किताब, उन्होंने एक किताब लिखी थी गीतांजलि, उसका नाम है। तो इस किताब पर उनको क्या मिला था? सबसे पहले नोबल इनाम मिला था, नोबल प्राइज़ मिला था। हमारे साइंसदानों में ये इनाम सी वी रमन को फिज़िक्स में मिला था। और साइंसदानों में ये इनाम किसको मिला था? सी वी रमन को मिला था। सी वी रमन को फिज़िक्स में मिला था। उन्होंने फ़िज़िक्स में एक कारहाई नुमाया अंजाम दिया था, तो उनको साइंसदानों में ये इनाम सी वी रमन को फ़िज़िक्स में मिला था। उनके अलावा और साइंसदानों डॉक्टर हरगोबिंदर खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी नुमाया काम करने पर इनाम दिया गया था। इन दो साइंसदानों के अलावा सी वी रमन को फिज़िक्स में मिला था। इनके अलावा और साइंसदानों में डॉक्टर हरगोबिंदर खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी ये इनाम मिला था। ये दोनों एक अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं। ये दोनों एक अरसे से कहाँ रह रहे हैं? अमेरिका में रह रहे हैं, और वहाँ की यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं, और वहाँ ही ये यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं। मदर टेरेसा, जिन्होंने हिंदुस्तान में माजूर बच्चों और बूढ़े माजूर बच्चों और कोढ़ के मरीज़ों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की थी। मदर टेरेसा, इन्होंने, ये हिंदुस्तान के रहने वाली एक अजीम खातून थी। इन्होंने माजूर बच्चों और कोढ़ के मरीज़ों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। किनकी? माजूर बच्चे और कोढ़ के मरीज़, उनके लिए अपनी ज़िंदगी, इसने उनकी खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी इन्होंने वक्फ की थी। उनको भी नोबल प्राइज़ दिया गया। 1998 ईस्वी में इक़्तिसादियात के शोबे में हिंदुस्तान के
امرت یاسین کو انعام دیا گیا 1998 میں اقتصادیات کے شعبے میں. کس کے شعبے میں؟ اقتصادیات کے شعبے میں، معاشیات کے شعبے میں. ہندوستان کے ایک شخص تھے امرت یاسین ان کا نام تھا، کو انعام دیا گیا تھا. اس انعام پر ہر سال لاکھوں روپیہ صرف ہوتا ہے. ہر سال یہ دیا جاتا ہے اور کم از کم 15 لاکھ روپیہ اس کی قیمت ہے. آج زیادہ ہوگی، آج 20 لاکھ ہوگی کم از کم آج کتنی ہوگی؟ 20 لاکھ روپیہ. اس انعام پر ہر سال لاکھوں روپیہ صرف ہوتا ہے. تو عزیز بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے. انشاءاللہ دوبارہ پھر ملتے ہیں. اس سبق کو آپ پڑھیے گا اور اس کے جو الفاظ میں نے دیے ہیں ان کو بھی یاد کریں، اور کچھ چھوٹے چھوٹے سوال میں ساتھ ساتھ آپ کو دیتا ہوں، اسائنمنٹ بھی میں بھیجوں گا. میں ایک سوال آپ میں سے ہی کسی سے پوچھتا ہوں. الفریڈ نوبل پرائز جو ہے یہ کس شخص کے نام پر دیا جاتا ہے؟ ہاں، الفریڈ نوبل کے نام پر دیا جاتا ہے. بہت اچھا. تو کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.